हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक हिंदी मीडियम का मैथ पढ़ेंगे। गणित का पहला अध्याय आपका वास्तविक संख्याएं। तो इसके प्रश्न करेंगे और समझ समझ के करेंगे, क्योंकि 10वीं बोर्ड होता है, इसको आपको अच्छे से समझ के पढ़ना है। तो आपको पूरा वीडियो फ्री में मिलेगा यूट्यूब में, ठीक है, इसी चैनल पे। तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए, ताकि आपको फ्री में ऐसे वीडियोस मिलते रहें। आप व्हाट्सअप ग्रुप में और अपने दोस्तों को व्हाट्सअप में, फेसबुक में कहीं भी शेयर ज़रूर करिए, ताकि मैं इसी तरह के वीडियोज़ आपको फ्री में उपलब्ध करवाता रहूँ। और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन। तो प्रश्नावली 1.1 में क्या दिया गया है, देखिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य संख्या आपको मालूम होगी, अभाज्य संख्या वे संख्याएं हैं जो संख्याएं खुद से और एक, खुद वो संख्या और एक से, इसके अलावा किसी संख्या से विभाजित ना हो। जैसे मैं बोल सकता हूँ, आप ले लीजिए 11, 11 एक अभाज्य संख्या है। उदाहरण के रूप में आप ले लीजिए 13, 13 किससे विभाजित होगी? न 2 से होगी, न 3 से होगी, न 4 से होगी, न 5 से होगी। ये केवल 13 से विभाजित हो सकती है। 13 1 कम 13, नहीं तो ये केवल 1 से विभाजित हो सकती है, 1 से, है ना। तो ऐसी संख्याएं जो खुद से और 1 से विभाजित हो, उन्हें हम अभाज्य संख्या 11 हो गई, 17 हो गई, बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं, 5 हो गया, और 2 भी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, आप ध्यान रखिएगा। 2 एक अभाज्य संख्या है और ये सम अभाज्य है। केवल एक ऐसी संख्या जो सम अभाज्य है। 3 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा, तो मैं आपको बिल्कुल समझा के चलूँगा। जो भी चीज़ें समझ में नहीं आए तो आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाऊंगा जिसमें सबको ऐड करूंगा और उसमें सारी चीज़ें आपको और मैं उपलब्ध करवाता रहूँगा। तो निम्नलिखित संख्याओं को, है ना, तो पहली संख्या कौन सी है? पहली संख्या है आपकी 140, ठीक। तो देखिए, मैं आपको टेक्निक बताता हूँ कि आपको करना कैसे है, ठीक। आप तो गुणनखंड सीखे होंगे, तो गुणनखंड आप ऐसे करे होंगे, ठीक है। तो इसको गुणनखंड के रूप में अभाज्य से काटना है। 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 से काटते हैं सबसे पहले। तो हम लोग काटेंगे तो 2 से, तो कितनी बार ये जाएगा? 70, 7 दूनी 14, 7 से कटेगा, फिर 0, 70 दूनी 140 होता है, ठीक। फिर उसके बाद लाइन खींचेंगे, फिर इसको कैसे काटेंगे? फिर इसको फिर 2 से कटेगा, फिर इसको 2 से काटिए, 35, 35 दूनी 70 होता है, ठीक। 35 में 2 का गुणा करेंगे 70 आएगा। फिर उसके बाद आपको फिर से काटना है, तो अब ये 2 से नहीं कटेगा ना, 3 से 35 कटेगा, 35 5 से कटेगा, तो 5 से काटिए। तो लगातार काटते चलना है, सीधे नहीं काटना है ना। जैसे सबसे छोटे अभाज्य से, फिर उससे बड़े अभाज्य से, फिर उससे बड़े अभाज्य से। 35 तो 7 से भी कटेगा, लेकिन 7 से पहले 5 से काटिए आप। तो 35 में जब भाग देंगे 5 का, तो कितने 7 बार जाता है ना, 7 बार, 7 पाना 35, 7 से कटता है। तो देखिए, थोड़ा समझाऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो पूरा ज़रूर देखिए ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक। फिर कैसे व्यक्त करना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कटेगा 7 पना 35, ठीक है। अब 7 किससे कटेगा? 7 केवल 7 से कटेगा, 7 एक कम 7, ठीक। तो अब देखिए, 140 को आपको ऐसे लिखना है। 2 कितनी बार हो गया? 2 बार 2 हो गया, तो लिख लो ऐसे आप, 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक। इसका गुणा करेंगे, 5 सते 35 दूनी 70 दूनी 140। अब देखिए, इसको घात में लिखना है, तो 2 का गुणा करेंगे तो एक घात ये है, एक घात ये है। जब गुणा का चिन्ह बीच में होता है, दोनों घातें जुड़ जाते हैं। आधार सेम होना चाहिए, आधार दोनों का सेम है, एक ही तरह है, 2 है। तो 2 की घात 2 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, गुणे 5 गुणे 7। जब एक एक बार हो तो उसमें एक एक रहता है, तो एक नहीं लिखा जाता, वो आदमी खुद जान जाता है कि एक ही होगा, इसीलिए ऐसे लिखा गया, ठीक है। तो 140 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। यही आपका उत्तर है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि सर कैसा लगा, है ना। और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि मैं वीडियो आपको फ्री में उपलब्ध करवाता रहूँ। जब बच्चे ज़्यादा देखेंगे तभी मैं वीडियो बनाऊँगा, आपको भी मालूम है, और फ्री में सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये निवेदन है कि शेयर ज़रूर करिए, व्हाट्सएप में भेजिए ज़रूर अपने दोस्तों को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। 8th 9th 10th ये सारे बच्चों को वीडियो इस यूट्यूब चैनल में टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में मिलेंगे। अब 156 दूसरा वाला है, 156 को आप खुद करिएगा, ठीक। 140 को तो मैंने बता दिया कि 140 को आपको कैसे लिखना है। 140 बराबर में ऐसे लिखना है, आ जाए तो पहला नंबर डालेंगे, उसके बाद 2 की घात 2 गुणे
5 गुणे 7, ये ऐसे आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, ऐसे लिखना है, ये बिल्कुल सही है। अगला देखिए, मैं आपको तीसरा नंबर बताता हूँ, करके बताऊँगा। ठीक है, करके बताता हूँ, सीधे उत्तर नहीं बताता। तो इसको कैसे करना है, ऐसे ही आपको गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड 3825 है, तो इसको ये किससे कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से क्या कटेगा, चेक कर लेता हूँ। हाँ, 3 से ये कट जाएगा, 3 से ये कटेगा। ठीक है, 3 से आप कैसे विभाज्यता चेक कर सकते हैं, सभी को जोड़ दीजिए, सभी को जोड़ दीजिए, सभी संख्याओं को। जैसे 3 हो गया, 3, 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18। अब 18 जो आ रहा है वो अगर 3 से कट रहा है, 18 सभी को जोड़ने में अगर वो 3 से पूरी तरह कट रहा है, छत्री कट हो जाता है ना, तो अर्थात ये संख्या भी 3 से पूरी तरह कटेगी। ठीक है, ऐसे हम चेक कर सकते हैं। चलिए, तो 3 से काटते हैं, 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, तो 2 से नहीं कटेगा। तो 3 से काटिए तो कैसे जाएगा, 3 1 कम 3। ठीक है, अब 8 को काटेंगे तो कुछ नहीं बचा, 8 को काटेंगे, 3 दूनी 6। ठीक है, 2 बार जाएगा, कितना बचा इसमें, 2। ठीक है, 2 बचा है ना, 6 चला गया 8 में, अब बचा 2 और ये वाला 2, तो कितना बचा, 22 बचा है, 22। 2 3 7 21, अब 1 बचा है और ये 5 बचा है, तो हो गया 15। 1 और 5, अब 3 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा, ये आ जाएगा 5 तिहाई 15। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर निस्फिकर पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कमेंट के माध्यम से। अब ये किससे कटेगा चेक कर लेते हैं, 3 7 3 10 5, फिर ये 3 से कटेगा, फिर इसको 3 से हम काटते हैं तो ये कटेगा 4 तिहाई 12, बिल्कुल कट गया। उसके बाद अब ये 75, तो सीधे हम काट सकते हैं, नहीं तो एक एक करके काटिए, मैं तो सीधे काट सकता हूँ। 25 तिहाई 75, तो सीधे कट जाएगा भाई, हो गया। नहीं, आपको एक एक करके काटना है तो अब 7 को काटिए, 3 दूनी 6 होता है, तो 2 लिखिए, 1 बचा और 5 बचा, 1 बचा 5 बचा, तो 15 कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 तिहाई 15। ठीक है, तो मैं थोड़ा आपको ऐसे करके बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। आप अभी 10वीं में पढ़ रहे हैं तो आपको धीरे धीरे ही करना है। तो चलिए, अब आगे काटते हैं, तो आगे ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा क्या, 6 5, अब ये 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 4 2 6 5 11, 11 ऐसी संख्या जो 3 से नहीं कटेगी। ठीक है, अब इसको हम लोग 5 से काटेंगे क्योंकि 5 से अगर इकाई अंक में 5 है या 0 है तो वो संख्या 5 से कटेगी। तो 5 से काटेंगे जल्दी से, तो 5 से काटेंगे तो ये है 42, तो 8 बार जाएगा, 8 5 40, 8 बार चला गया, 2 बचा, और 2 बचा और 5 बचा, तो ये होगा 25 25। अब 5 का 25 में भाग देंगे तो 5 5 25, 85 आ गया। ठीक, अब जगह नहीं बची है तो हम इधर कर लेते हैं। ठीक है, आपको इसी के नीचे, ठीक, ये इसका यहाँ आ गया है, तो आप लोग समझिएगा। अब 85 यहाँ लिख लेंगे, तो 85 का 85 भी 3 से नहीं कटेगा, 5 से ही कटेगा, तो 5 से काटेंगे, तो 5 से काटेंगे तो 17 बार जाएगा। पहाड़ा तो आपको याद होगा, टेबल याद होगी, 20 तक तो याद ही होनी चाहिए। ठीक है, ज़रूर आप लोग को याद नहीं है तो याद कर लीजिए, आपकी मैथ आसान हो जाएगी, तो ये चीज़ें याद होना चाहिए। तो 17 बचा 85। ठीक, 5 बार कटा। अब ये 17 किसी से नहीं कटने वाला, ना 1 से कटेगा, ना 2 से, ना 3 से, 1 से कट जाएगा, 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से, किसी से नहीं कटे, ये सीधे 17 से कटेगा। 17 1 कम 17। तो कौन सी चीज़ें आ गई, 2 बार 3 आ गया, 2 बार 5 आ गया, 1 बार 17 आ गया। तो हम लोग लिखते हैं, आपका तीसरा नंबर है 3825, बराबर में लिखेंगे, ये संख्या बीच में आ रही है तो नीचे लिख देते हैं 3825। क्या आया था, 2 बार 3 आया था, गुणे, सबको गुणे में लिखना। ठीक है, सबका गुणा करेंगे तभी 3825 आएगा। 2 बार 3, 2 बार 5, 1 बार 17। तो अब इसको घात में लिख देंगे तो अच्छा लगेगा। 2 बार है ना, तो 3 की घात 2, फिर गुणे 5 2 बार है ना, 5 की घात 2, 17 1 बार है ना, गुणे 17 की घात 1, तो 1 नहीं लिखा जाता, वो ऐसे रहता तो वो 1 ही है। ठीक, तो आप 3825 को ऐसे लिख सकते हैं। आपके तीसरे का उत्तर ये हो गया, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा होगा। तो मैं आपको इनका सभी का उत्तर दिखा देता हूँ, तो आप लोग देख लीजिए। इसका आप लोग खुद से करेंगे, है ना, और इसका बिल्कुल बताइएगा, इसका भी करिएगा, लेकिन मैं इसका उत्तर आपको दिखा देता हूँ।
ये है आपके सामने पांचों प्रश्न का उत्तर। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए जो भी बच्चे नए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मैं और वीडियो बनाऊंगा, और आप लोग सपोर्ट करिए तो और भी जल्दी जल्दी क्लासें आपको इसी तरह से मिलती रहेंगी, और मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों के पास भी भेजिए और इनका उत्तर पूरा नोट कर लीजिए। ये पूरा ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।